अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब सगोत में मौजूद होते हैं और एक आदमी उन्हें कुछ कागजात देता है। अलाउद्दीन साहब पूछते, तहसील से आने वाले तमाम टैक्स यहाँ दर्ज हैं? तो वो आदमी कहता, हाँ हजूर। अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्ला। और फिर इस दौरान एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हजूर कोई आपसे मिलना चाहता है। अलाउद्दीन साहब कहते, उसे आने दो। और फिर इसके बाद फलादियोस कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, अलाउद्दीन साहब, और अपने चेहरे से कपड़े को पीछे हटाता है। उसे देखकर अलाउद्दीन साहब बाकी आदमियों से कहते, तुम जाओ। तो सिपाही और वो आदमी कमरे से रवाना हो जाते हैं। अलाउद्दीन साहब उठकर फलादियोस के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ फलादियोस, तुम ऐसे भेस में क्यों हो? तो फलादियोस कहता, मुअब्बद सूरमाओं की नजरें मुझ पर जमी हुई हैं। मैं तुम्हारे साथ तावन कर रहा हूँ, उन्हें ये बात मालूम नहीं पड़नी चाहिए। तो अलाउद्दीन पूछता, क्या तुम भी सरोज की तरह उनके लिए काम करते हो? हाँ, तुम जो कुछ कर रहे हो ये भी कोई खेल हुआ तो फलादियोस? तो फलादियोस हंसने लग जाता है और कहता, शक अच्छा है अलाउद्दीन, ये जरूरी है। काश तुम बोरसा की फसीलों पर भी इतने मशकूक होते, शायद फिर तुम उस शिकस्त से बच जाते जिसका मैंने तुम्हें मजा चिखाया था। तो अलाउद्दीन साहब कहते, वाकई काश तुम्हारा भाई ओक्टावियोस भी कुछ हद तक शक का मजाज रखने वाला होता, तो शायद आज वो भी जिंदा होता। यह सुनकर फलादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहता, मैं तुमसे इसका हिसाब तलब करूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करो, लेकिन पहले हमें मुअब्बद सूरमाओं से छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। और फिर बताता है, सरोज ने उनके साथ तावन नहीं किया, उन्होंने उसे भी पकड़ लिया है, अपने भाई को इसके बारे में बताओ। और फिर पूछता, वैसे वो कहाँ है? अलाउद्दीन कहता, मुअब्बद सूरमाओं ने आर्मोदेस पर कब्जा कर लिया है, मेरा भाई किले को साफ करने और इन सांपों का सर कलम करने गया है। तो फलादियोस पूछता, क्या बाद में वो खुद आर्मोदेस पर कब्जा करेगा? जिस पर अलाउद्दीन खामोश रहता है और फलादियोस वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर सगोत के चर्च में डैफने इबादत करने के लिए चर्च में दाखिल होती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। चर्च में पहले ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और डैफने वहां पर अपने आदमियों को ढूंढती है और फिर आगे आकर इबादत करना शुरू कर देती है और मोमबत्तियों को जलाना शुरू कर देती है। इस दौरान एक और आदमी उठता है और डैफने के पास आकर मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्मागेदोन होता है। वो कहता, आपकी दुआ अंधेरों को रोशन करे। डैफने कहती, रोशनी सिर्फ इनके अंधेरों को रोशन करती है जो इसके मुस्तहिक हैं, और अपना सलीबी हार निकाल देती है। तो आर्मागेदोन कहता, कहा जा रहा है कि शहंशाह मर चुका है, क्या यह सच है? डैफने कहती, मैं तफ्तीश कर रही हूँ, अभी तक कोई आसार नहीं मिले। आर्मागेदोन कहता, आपको तेज होना चाहिए, अगर शहंशाह जिंदा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। डैफने कहती, हेक्टर से कहो कि मैं उनके कबीले में हूँ और बताओ कि मैं शहंशाह को जिंदा या मुर्दा ढूंढ लूंगी। और फिर आर्मागेदोन बताता है कि फलादियोस सगोत में है। यह सुनकर डैफने हैरानगी से कहती, सगोत में? तो वो कहता, हाँ, और ये बताकर वो वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से डैफने कहती, तुम्हारा यहाँ क्या काम फलादियोस? और इसके बाद वो जैसे ही चर्च से बाहर आती है तो उसकी नजर फलादियोस पर पड़ती है जो कि बाजार से आगे बढ़ रहा होता है और उसने ताजर का लिबास देवतन किया होता है, जिसे देखते हुए वो कहती, ताजर के भेस में बाजंतीनी कमानदार, हाँ तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? और उसके पीछे जाती है और फिर इधर कबीले में मालहून खातून सरदारी खेमे में दाखिल होती है और कहती है, बहू खातून। तो नीलोफर साथ वाले खेमे से बाहर निकलकर मालहून के पास आती है तो मालहून गुस्से से कहती, जब तुम यहाँ बैठी हो तुम्हारी वो बहन बच्चों के जहन से खेल रही है। नीलोफर पूछती, क्या डैफने ने कुछ गलत कहा है? वो हमारी आदत के बारे में नहीं जानती, अगर अभी के लिए इसकी माजरत कबूल करें तो मैं उसे। तो मालहून उसकी बात काटते हुए कहती, बड़ों की बेइज्जती करना तुम्हारी आदत है, वो लड़की कभी मेरे पोतों से बात नहीं करेगी। तो नीलोफर कहती, माँ डैफने उनकी खाला है, मैं उसे खबरदार करूंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तो मालहून कहती, कोई जरूरत नहीं, अब से मैं कासम और सुलेमान की तालीम की जिम्मेदार हूँ। तो नीलोफर कहती, आप क्या कह रही है मालहून खातून, वो मेरे बच्चे हैं। तो मालहून कहती, वो काई का मुस्तकबिल और रियासत की बुनियाद है, ये मेरा आखिरी लफ्ज है। और जाने लगती है। इस दौरान हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होने लगती है तो अपनी माँ को इस तरह गुस्से में देखकर वापस पलटने लगती है। तो मालहून कहती, हलीमा कहीं भागो मत, यहाँ आओ। तो हलीमा मालहून के पास आती है। मालहून कहती, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी लेकिन तुम मेरे पास आ गई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस लड़के से दोबारा मत मिलना? तुम मेरी नाफरमानी करके कैसे उस जंदान वाले खेमे में गई हो? हाँ। हलीमा कहती, आपने मेरी वजह से उसे जंदान में बंद कर दिया, क्या वो मेरी वजह से भूखा रहता? मालहून पूछती, क्या उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है? हाँ, खानजादा खातून के साथ बदतमीजी की, लेकिन मैं इसकी तलाफी करूंगी और तुम भी आदत बना लो, तुम्हारी शादी उसके बेटे इब्राहिम से शादी होगी। तो हलीमा गुस्से से कहती, मैं शादी नहीं करूंगी। मालहून कहती, मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैं तुम्हारे बाबा को राजी करूंगी, वैसे वो घोड़ों का रखवाला, उसे कबीले से फौरन दूर भेज दिया जाएगा। यह सुनकर हलीमा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और वो रोते हुए कहती, तो ये बात है, अगर मेरी माँ यहाँ होती वो मेरी बात सुनती, वो मुझे समझती, वो ऐसा
कुछ नहीं करती और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाती है तो पीछे से नीलोफर मलहून से कहती, आप अपने बच्चों की भलाई का सोचते हुए इन्हें अपने खिलाफ कर रही है माँ। तो मलहून कहती, माएँ ऐसी ही होती हैं नीलोफर, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मुझे बुरा समझे, मैं फिर भी उनके बारे में सोचूंगी और उसी के मुताबिक अपने कदम उठाऊंगी। और ये कहकर रवाना हो जाती है। जबकि उधर जंगल में उरहान साहब शाहीन शाह साहब से कहते, शाहीन साहब किले की दाएं तरफ आपके पास होगी और दूसरी तरफ औची साहब के पास होगी, क्या हमारे साथ हैं? औची साहब कहते, वो तैयार हैं मेरे हजूर। और फिर उरहान साहब बुरान से कहते, बुरान साहब, जरकुतै साहब, हम सामने दरवाजे को धकेलेंगे, हम अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराएंगे ताकि शाहीन शाह साहब और औची साहब किले को अंदर से फतह कर सकें। तो बुरान और जरकुतै कहते, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर इस दौरान खलील और तमीर बोगा अपने घोड़े भगाते हुए वहां पर उनके पास आते हैं। खलील आकर बताता है, हजूर हमने दूर से किले का मुशाहिदा किया, दरवाजे खुले हैं। तमीर बोगा कहता, हमने अच्छे से देखा हजूर, दरवाजे खुले हैं, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। ये सुनकर शाहीन शाह साहब कहते, उरहान साहब ये एक जाल है, हमें रुक कर सोचना चाहिए, हमें ऐसी शिकस्त का सामना नहीं करना चाहिए जैसे हमें बोरसा में हुई थी, हमारे सिपाही शोलों में जल रहे थे। तो खलील कहता है, शाहीन शाह साहब फसीलों पर कोई नहीं था। शाहीन शाह साहब कहते, ये बात मुझे और भी खौफजदा कर रही है। और फिर उरहान साहब कहते, अंदर जो भी हमारा इंतजार कर रहा है हम जाकर उनका मुकाबला करेंगे, इन पर हरगिज रहम न खाओ जो तुम पर कभी रहम नहीं करता, मत भूलो कि तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया गया, चलो। और फिर उरहान साहब और बाकी सब अपने घोड़े भगाते हुए आर्मदोस किले की जानब रवाना होते हैं। जबकि इधर जंगल में फलादियोस अपने घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान वो सामने एक गाड़ी देखता है जहां मोहब्बत के सोरमा अपने कपड़े बदल रहे होते हैं और तैयारियां कर रहे होते हैं। वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आगे बढ़कर उन्हें देखने लग जाता है। जबकि इस दौरान दैफने भी अपने घोड़े को साथ लिए फलादियोस के पीछा करते करते उसके पीछे आ रही होती है और पीछे से उसे देखती है। जबकि इस दौरान फलादियोस देखता है कि यगीत और फातिमा खातून भी उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो मोहब्बत के सुरमाओं को देखता है जो कि उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे होते हैं। ये सब देखकर फलादियोस थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है फातिमा, और वहां से आगे बढ़ता है। जबकि डैफने भी उसे देख रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा कर रही होती है। जबकि इधर आगे बढ़ते हुए यगीत फातिमा से कहता, फातिमा खातून क्या आप ठीक हैं, क्या सगोत में कुछ हुआ है? तो फातिमा ना में सर हिलाती है। यगीत कहता, जब हम पहली बार कबीले में आए थे तो आप मुख्तलिफ थी। फातिमा कहती, तब मैं छोटी थी, हम सब ही छोटे थे। यगीत कहता, ऐसा ही है, ऐसा है, मगर आप हमेशा मुस्कुराती रहती थी, बल्कि बहुत हंसती थी। जब भी मैं आपको देखता आप हंस रही होती थी और आप बातें भी बहुत करती थी। तो फातिमा कहती, लोग बदल जाते हैं, हम सब बड़े हो जाते हैं। यगीत कहता, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप अब भी कभी कभी मुस्कुराती हैं, बिल्कुल पहले की तरह। मेरा ख्याल है कि आपको हमेशा मुस्कुराना चाहिए फातिमा खातून। तो फातिमा कहती, यगीत साहब मैं दोबारा मुस्कुरा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा तब करूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। तो यगीत कहता, मैं जानता हूँ कोई आपसे वो काम नहीं करवा सकता जो आप ना करना चाहें, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ फातिमा खातून, हमें जवाब देने के लिए आपको कितना वक्त दरकार है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।